बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में जहाँ पर इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को बैरूनी दबाव का मसला है, उसके साथ साथ इंटरनल मामलात भी कुछ संभल नहीं रहे हैं। आज के दिन का ये वाक़या है और लम्ज़ जो पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर फ़ौज मुखालिफ नारे लगे हैं। जो वीडियो सामने आई हैं वो क्या वाक़या हुआ है, उससे मुताल्लिक़ आपको कुछ तफसीलात भी फ़राहम करेंगे कि क्या इवेंट था, किस वजह से ये नारे लगे, क्या नारे वहाँ पर लगाए गए, और इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और ये सिर्फ इंटरनल मामला नहीं है, बल्कि अब पाकिस्तान से बाहर से भी ये आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं कि पाकिस्तान में जो मार्शला है उसका ख़त्म किया जाए और इमरान खान को रिहा किया जाए। तो इस सारी तफसीलात आज के व्लॉग में हम आपके सामने रखेंगे। मैं ज़ुबैर अली ख़ान हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ इसलिए मैं व्लॉग जो है वो एक पिछले दिन नहीं कर सका। कुछ दोस्त जो हैं वो पूछ भी रहे थे, ट्विटर के ऊपर DM भी और व्हाट्सएप के ज़रिए भी पैगामात आ रहे थे। तो कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। मैं ट्रैवल कर रहा था, इस वजह से जो है वो मैं व्लॉग बर वक्त नहीं कर सका। आज की जो अहम स्टोरी है, जो डेवलपिंग स्टोरी है, उससे मुतालिक हम बात करेंगे। सोशल मीडिया के ऊपर, ख़ास तौर पर ट्विटर के ऊपर जो फुटेजेस सामने आई हैं लम्ज़ यूनिवर्सिटी की, उसमें जो नारे लगे हैं वो नारे इससे पहले हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अज़ला में लगाए जाते थे। वो नारे जो है वो बलूचिस्तान के उन अज़ला में लगाए जाते थे जो फ़ौज मुखालिफ नारे हैं, और वो पाकिस्तान के शहरों में कभी भी हमें सुनने को नहीं मिले। लेकिन अब वो लम्ज़ जैसी यूनिवर्सिटी में वो नारे लग रहे हैं। इसकी क्या वजह है? तमाम जो सियासी सूरत हाल है वो तो आपके सामने है। वाक़या क्या हुआ है, उसकी अंदर क्या, इवेंट के अंदर क्या हुआ है, वो भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर कर देते हैं। DGISPR ने आज जो है वो लम्ज़ यूनिवर्सिटी से में एक इवेंट था, मीडिया से रिलेटेड ये इवेंट था और उनका खिताब था। जो मुख्तलिफ़ इतलात आ रही हैं, जो मुख्तलिफ़ लोगों से हमने बात की है, उसके अंदर जो है वो ये बताया जा रहा है कि ये जो हॉल था इसकी पहले से जो है वो रजिस्ट्रेशन की करवाने के लिए एक फॉर्म जो है वो दिया गया था कि स्टूडेंट्स जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाएं और उसके बाद जो है वो इसमें इवेंट में शिरकत करेंगे। इतलात के मुताबिक तकरीबन कोई 250 से 300 से लोगों के ये हाल था, लेकिन इस हाल के अंदर तलबा से ज़्यादा जो है वो फैकल्टी मेंबर थे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जो है वो उस मतलूबा तादाद जो थी वो रजिस्ट्रेशन की हासिल नहीं हुई। फैकल्टी मेंबर्स अंदर मौजूद थे, लेकिन वो जो तलबा जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा के अंदर गए थे, उन तादाद में भी कुछ लोगों ने कुछ सवाल जवाब किए हैं। वो सवाल जवाब क्या थे, अभी तक तो उस हवाले से हमारे पास कोई मालूमात नहीं है। वैसे ही कोई बात कर देना कि ये सवाल पूछा गया, ये जवाब दिया गया, वो गलत बयानी होगी। लेकिन सवालात हुए हैं, जैसे ही उसकी कोई इतलात आएगी वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन जब ये इवेंट हो रहा था, ये तकरीबन 2-2.5 घंटे का इवेंट था। इस इवेंट के दौरान लम्ज़ यूनिवर्सिटी के उस हॉल के बाहर जो है वो नारे लगे हैं। कोई बदमज़गी नहीं हुई, बड़े महज़ब तरीके से एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया है और वो नारे लगाए गए हैं जो कि दूर दराज बॉर्डर एरियाज़ में नारे लगते हमने सुने थे, जो कि बल्कि मंजूर पश्तीन का एक मोटो था, वो जो नारे लगाते थे। और ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट जिनको एक दावा किया जाता था कि ये पाकिस्तान अलहदगी की तरीके चलाते हैं, वो लोग इस तरह के नारे लगाते थे। लेकिन अब ये जो है वो तलबा जो लम्ज़ यूनिवर्सिटी, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, और वो नारे लगाते थे। अब इस हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर वो लोग जो कि इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान हैं, मैं उनको सहाफ़ी तो नहीं कहूँगा, सहाफ़त का लिबादा उन्होंने ओढ़ा हुआ है, टाउट्स है, वो उनका पैगाम जो है वो वहाँ से लेकर पहुँचाते हैं। तो वो ये पैगाम दे रहे हैं कि वहाँ पर बड़े DGISPR साहब ने बड़े ज़बरदस्त जवाबात दिए, और उसके साथ साथ जो है वो वहाँ पर PTI ने ये एक लोगों को इकट्ठा किया। PTI बेचारों की तो हालत ये हो गई है कि वो तो कुछ कर ही नहीं सकते। अब ये मामला PTI से आगे बढ़ चुका है। ये इमरान खान और पाकिस्तान की आवाम की जंग है, वो ये जंग लड़ रहे हैं। और तलबा जो इस वक्त सियासी तौर पर बाशऊर है, उन्होंने ये सवाल किए। दूसरी बात ये है कि अगर DGISPR साहब ने इतने ज़बरदस्त जवाब दिए हैं तो फिर ये इवेंट जो है ये इसको बराह रास्त दिखाएं, क्योंकि लोगों के सवाल और जवाब होते हैं। लोग जो है वो DGISPR के साथ बात करना चाहते हैं, उनसे पूछना चाहते हैं, वो ख़ुद को भी अकाउंटेबल समझते हैं, इसीलिए वो तलबा के सामने आकर खिताब करते हैं। तो इसको बराह रास्त दिखा देना चाहिए कि क्या वहाँ पर सवाल जवाब हुए, वो भी दिखा देना चाहिए। और लम्ज़ यूनिवर्सिटी की एक तारीख़ रही है। इससे पहले हमने देखा कि हालिया दिनों में जब जनरल बाजवा गए थे तो वहाँ पर भी कुछ नारे लगे थे, वहाँ पर भी सख्त सवालात हुए थे। इसके साथ साथ जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब थे, उन्होंने तो बराह रास्त दिखा दी थी। वैसे काकड़ साहब को ये दाद देनी पड़ती है कि उनका वो इवेंट जो था वो बराह रास्त चला गया था और वहाँ पर सवाल और जवाब हुए, उन्होंने सवाल जवाब जिस तरह भी दिए वो पूरे कौम ने देखे। तो DGISPR साहब को भी चाहिए कि लम्ज़ जब जाएँ, ये दीगर किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएँ, तो कौम को, क्योंकि वो कहते हैं ये सारी फेक खबरें हैं, तो फिर ये बराह रास्त दिखा देना चाहिए, और ताकि वहाँ पर क्या सवाल होता है, वो क्या खिताब करते हैं, तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए, ताकि फिर इसमें डिसइंफॉर्मेशन ना फैले, मिस इन्फॉर्मेशन ना फैले, फेक न्यूज़ ना फैले। अगर उनका ये दावा सच्चा है तो फिर इस तरीके से कर ली जाए। अच्छा, ये
ये मामला जो है जिस तरीके से इंट्रो में मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ इंटरनल मामला नहीं है, बैरूनी मुल्क से भी दबाव आना शुरू हो गया है। और इस वक्त सबसे ज़्यादा जो तशवीश पाई जा रही है, जो आप कह सकते हैं कि एक तरह से बड़े कन्फ्यूजन है, वो डॉक्टर आरिफ अलवी का जो दौरा अमेरिका है उससे हवाले से है। जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो इस वक्त शदीद परेशान है कि डॉक्टर आरिफ अलवी किस तरीके से अमेरिका गए और वहाँ पर उन्होंने ये मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात की। अगर पता चल जाता तो डॉक्टर आरिफ अलवी को मुमकिन तौर पर रोक भी लिया जा सकता था, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे लोगों को डॉक्टर आरिफ अलवी समेत मुख्तलिफ लोगों के जो है वो रोके गए हैं। ECL के ऊपर भी नाम डाल सकते हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी का पहले भी क्लिनिक जो है वो बंद कर दिया गया था, लेकिन अब वो वहाँ पर जो उन्होंने मुलाकातें की हैं, ये इतलात आ रही है कि बड़ी फ्रूटफुल मुलाकातें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकातें हुई हैं। इस मुलाकात के बाद जो है वो हो सकता है कि मुमकिन तौर पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जुबानी चेयरमैन हैं इमरान खान, जो अडयाला जेल में कैद हैं, उनसे मुतालिक कुछ करारदाद जो है वो कांग्रेस में भी लाई जा सकती है। तो इस हवाले से बड़ी तशवीश पाई जा रही है कि इस वक्त जो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने वो किया है, मुलाकातें की हैं, उससे मुतालिक बड़ी तशवीश है। और लेकिन वो मुलाकातें बड़ी इंपॉर्टेंट है और उसी मुलाकात के नतीजे में जो विल्सन जो सेनेटर हैं, उन्होंने ट्वीट भी की है। और इस बार एक सख्त ट्वीट हुई है गुज़िश्ता रोज़ उनके अकाउंट से, जिसमें उन्होंने जो मौजूदा आर्मी चीफ़ है उनका नाम लिखा है। उन्होंने कहा है कि ये जो मिलिट्री रिजीम है उसको ख़त्म किया जाना चाहिए, मार्शल लॉ ख़त्म करना चाहिए, उन्होंने मुतालबा किया है। और साथ में उन्होंने इमरान खान की रिहाई का भी मुतालबा किया है। और आपको पता है कि जो विल्सन जिनको मनाने के लिए, मुलाकात करने के लिए मोहसिन नकवी साहब स्पेशली पाकिस्तान से अमेरिका गए थे, उनसे मुलाकातें हुई थी। और फिर मोहसिन नकवी की मुलाकात के बाद उन्होंने ट्वीट्स का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया था। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो ज़राए हैं वो ये दावा करते हैं कि अमेरिका में जो PTI की जो लॉबिंग है वो इतनी तगड़ी हो चुकी है कि अगले महीने यानी मार्च के महीने में वहाँ से कुछ ज़्यादा अहम इम्पॉर्टेंट पेशरफ्त हो सकती है। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो इमरान खान के करीबी साथी हैं, वो भी चंद दिनों बाद जो हैं वो अमेरिका रवाना हो रहे हैं, उनकी भी बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकातें होंगी। तो ये आज का जो है वो सारी सूरत हाल थी। इसी तरीके से मोहसिन नकवी को भी टास्क दिया गया है। मोहसिन नकवी जो है वो अपोजिशन के दरमियान जो है पूठ डालने के लिए मुतहरिक हैं। वो अली अमीन गंडापुर के ज़रिए, अली अमीन गंडापुर और मोहम्मद अली दुरानी के ज़रिए JUIFA और दीगर जो मजहबी जमातें हैं उनसे मुलाकातें कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गुज़िश्ता रोज़ भी कुछ मुलाकातें हुई हैं, जिसमें मौलाना शिरानी के साथ इंपॉर्टेंट मुलाकातें हैं, जिसमें मोहम्मद अली दुरानी और बैरिस्टर सैफ जो हैं वो बड़े पेश हैं। पहले ये काम जो है वो अली अमीन गंडापुर करते थे, लेकिन अब ये टास्क जो है वो बैरिस्टर सैफ साहब को दे दिया गया है। और उनकी ये कोशिश है कि एक इत्तेहाद जो है वो भी कायम कर दिया जाए, ताकि जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, जो इमरान खान ने इत्तेहाद कायम किया है, उसको सबोताज किया जा सके। आज की इतनी अपडेट्स थी। अगली व्लॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।